नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं विश्व में वायदा पेटियां। हम इसमें देखेंगे कि हमारे विश्व में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का वायदा पाया जाता है और कुल कितनी पेटियां हैं। इसी में थोड़ा सा हम और भी देख लेंगे कि वायदा पेटियां कितने प्रकार की हैं, कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं, क्या स्वभाव है, इन वायदा पेटियों की वजह से क्या क्या होता है, जैसे कौन कौन सी कोशिकाएं विकसित होती हैं, वायु संचरण किस प्रकार का होता है और हवाएं, अस्थाई हवाएं इन्हीं वायदा पेटियों का असर होती हैं। इसलिए हम हवाओं की भी चर्चा थोड़ा सा करेंगे। वायदा पेटियों को देखेंगे, विभिन्न कोशिकाओं को देखेंगे और हवाओं को भी इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। इसलिए भी हम, वैसे वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए भी हम तीनों को बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक दूसरे से तीनों अटैच हैं। वायदा पेटी, कोशिकाएं और पौने, अस्थाई पौने, ये तीनों एक दूसरे से अटैच हैं। इसलिए एक को समझने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि वायदा पेटियां सबसे पहले कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। विश्व में मुख्य रूप से 7 वायदा पेटियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वायदा पेटियां हैं, जिसमें से विषुवत रेखा के आसपास, या यूं कहें कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के आसपास यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ने के कारण यहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, या यूं कहें कि गर्म हो जाती है। और गर्म होती है तो गर्म हवा ऑटोमेटिक ऊपर की ओर उठने लगती है। तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और निरंतर उठती ही रहती है। एक गर्म हुई, दूसरी ऊपर उठ गई, तीसरी भी जगह लेने के लिए आ गई। तो यहाँ पर हवाएं ऊपर उठती रहती हैं, गर्म होती हैं, इसलिए यहाँ पर निम्न दाब केंद्र विकसित हो जाता है। गर्म होने के कारण यहाँ पर हवाएं ऊपर उठती हैं और दबाव जो है वो निम्न हो जाता है। विषुवत रेखा के आसपास होने के कारण इसे विषुवतीय निम्न वायुदाब कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं, जब ऊपर हवा उठती है तो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। और कम होता है तो ये क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर ज्यादा तापमान कम हो जाता है। ये क्षोभ मंडल के बारे में मैंने बता रखा है, क्षोभ मंडल के ऊपर पौने नहीं जा सकते, तो ये हवाएं जा करके ऊपर कुछ निश्चित टेम्परेचर पर रुक जाती है। हवा ऊपर जाना रुक जाती है और यहाँ से हवा निरंतर जा रही है कि ये हवाएं 2 दिशाओं में बढ़ जाती है। कुछ हवा ऊपर की ओर चली जाती है, कुछ हवा नीचे की ओर चली जाती है। ये कुछ हवा इधर को जाती है और कुछ हवा इधर को आती है। तो यहाँ से हवा जब धरातल पहुंचती है तो यहाँ से ये इधर की ओर आने लगती है, विषुवत रेखा की ओर। यूं कहें कि यहाँ की हवा जब गर्म होकर ऊपर उठ गई तो यहाँ की हवा इधर को स्थान लेने के लिए चलने लगती है। यहाँ पर हवा उतर रही है कि ये हवा भी जहाँ पहले से मौजूद थी उसे नीचे की ओर धक्का दे देती है, ये आगे की ओर बढ़ जाती है। यहाँ हवा कम थी इसलिए ये आ गई, इसका स्थान लेने के लिए ये आ गई, इसका स्थान लेने के लिए ये आ गई, ये ऊपर गई, यहाँ से नीचे की ओर उतरने लगी, तो ये सारी हवाएं इस तरह से चक्कर लगाने लगती हैं। यही क्रम दूसरी तरफ भी है, ऊपर गई, नीचे आई, इसका स्थान लेने के लिए ये आ गई, ये क्रम चलने लगता है। विषुवत रेखा के इस वायदा पेटी के कारण, निम्न वायदा पेटी के कारण हवाएं इस तरह से चक्कर लगाने लगती हैं
इस प्रकार एक गोला बन जाता है, एक कोशिका बन जाती है, एक चक्र बन जाता है। इसी चक्र को हेडली कोशिका कहा जाता है। सबसे पहले हेडली महोदय ने इसे खोजा था, इसलिए इनके नाम पर इसे हेडली कोशिका रख दिया गया। इसी प्रकार वर्ष पर्यंत हमारे इस क्षेत्र में चलती रहती हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये हमारे यहाँ से इधर उतरती हैं पूरे पृथ्वी पे ऐसे ऐसे, जैसे हमें इसको अगर हम इस तरह से बना दें कि ये एक पाइप नुमा बना दें इस तरह, तो एक पाइप हो गया, पाइप के रूप में ऐसे 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 पूरे पृथ्वी पर चलती रहती है गोलाकार धरातल के आसपास। तो ये धरातल पर भी इसका असर पड़ता है हवाओं का, ये हमारे धरातल पर भी इस तरह चलती हुई हमें नजर आती है। ये हवाएं इधर से विषुवतीयों की ओर चलती वर्ष पर्यंत चलती हैं, इसलिए इन्हें और वर्ष पर्यंत चलती हैं, इसलिए हम लोग प्राचीन काल में क्या अभी भी इन्हीं हवाओं के सहारे हवाई जहाज उड़ाते हैं, इन्हीं हवाओं के सहारे हम नदियों में समुद्रों में जहाजें चलाते हैं। किस दिशा में आती है ऐसे जाएंगे, तो यहाँ से आने के लिए इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये व्यापारिक हवाएं होती हैं, इन्हें व्यापार करने के उद्देश्य से किया जाता है। व्यापारिक हवाएं इसलिए भी कहते हैं कि ये कुछ विशेष समयों में इधर उधर होती रहती है। तो मौसम जलवायु के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार लोग व्यापार करते हैं कि जब ठंडी महीना आ जाएगा, गर्मी महीना आ जाएगा, तो ये इधर उधर होती है, तो उसके हिसाब से व्यापार करते हैं। आना जाना इस पर विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। ये निम्न आयदार हुई यहाँ ऊपर होती है, ये हेडली कोशिका हुई। जब ये तो निम्नदाब और दूसरी निम्न आयदार पेटी, ये गर्मी के कारण निम्न आयदार पेटी हुई। एक पृथ्वी जैसे चक्कर लगाती है, जैसे आप किसी पंखा चलते हुए पंखे पे कोई पदार्थ डाल दीजिए तो दूध छटक जाता है। कोई लट्टू चल रहा है, उसके ऊपर कोई पदार्थ डालेंगे दूध फेंक देगा, उसे विक्षेप बल कहते हैं। यही विक्षेप बल हमारी पृथ्वी के रोटेशन पर भी पड़ रहा है। हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो यहाँ पर भी विक्षेप बल उत्पन्न होता है। 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के आसपास विक्षेप बल पैदा होता है। ये विक्षेप बल के कारण यहाँ की हवाएं बाहर की ओर फेंकी जाती है, या यूं कहें कि ऊपर की ओर चलने लगती है। जब ऊपर की ओर चलने लगती है तो यहाँ भी निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। निम्न वायुदाब विकसित होता है तो ये उपध्रुवीय क्षेत्र में है, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, इसलिए इसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कहा जाता है। इसका नाम हो गया निम्न वायुदाब। ऊपर को हवाएं उठ रही है। अब यहाँ भी वही प्रक्रिया, ऊपर हवा जाती है, क्षोभ मंडल में हल्की होती है, ऊपर जा नहीं पाती है, नीचे से निरंतर हवा प्रेशर मार रही है, तो ये हवा आधी हवा इधर को और आधी हवा इधर को लौट जाती है। यहाँ से हवा उड़ जाती है, तो ये हवा इसका स्थान लेने के लिए चल देती है, ये ऊपर उठती है, धीरे धीरे इधर से लौटने लगती है, यहाँ से आने लगती है, तो हवा कहती है कहाँ को जाए कहाँ को जाए, फिर इधर से लौट के इधर को जाने लगती है। इस प्रकार यहाँ पर भी एक कोश विकसित हो जाता है, एक चक्र विकसित हो जाता है। इसे सबसे पहले फेरन ने खोजा था, इसलिए इसे फेरन कोशिका कहा गया। अब इस कोश के कारण यहाँ की हवाएं भी इधर को पूरी पृथ्वी पे पाइप के नुमा है, ये हवाएं इधर को निरंतर चलती रहती है। इधर को चलने के कारण इसे देखिए दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र से इधर को चल रही है, इसीलिए पछुआ हवा कहा जाता है। एक प्रकार से पश्चिम से उधर को भाग रही है। इसके तिरछा वास्तव में हवाओं को सीधा चलने के लिए कोशिका के अनुसार, लेकिन नहीं, ये कोशिकाएं हमारी पृथ्वी जब आगे बढ़ती है, घूमती है, यूँ कहते हैं आप लोग जैसे बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, हवा भले ही शांत रहे लेकिन हमें पीछे की ओर चलती हुई नजर आती है। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी
जब भागती है, चल रही है, तो हवा यहाँ तो ऊपर उठी, लेकिन हमारी पृथ्वी से आगे बढ़ गई हुई होती है। जब आगे बढ़ जाएगी तो हमें हवा आगे जाती हुई दिखाई देगी, समझ में आती है। तो इस तरह हमारी पृथ्वी इधर आ गई, लेकिन हवा इधर को जाती हुई दिखाई देगी, इसलिए इसे पछुआ हवा कहेंगे। व्यापारिक हवा में भी फर्क है। तो ये कोशिकाएं थोड़ा तिरछा चलती हैं, ये पश्चिम की ओर भाग रही है, पूरब की ओर भाग रही है, ये दिशा एकदम सेम रहेगी, ये इधर को आएगी, ये इधर को जाएगी, ये इधर को आएगी, इधर को जाएगी। तो यहाँ पछुआ हवाएं पश्चिम की ओर भाग रही है। तो यहाँ दो कोष हुए फेरल। आप देखिए हेडली कोशिका की हवाएं यहाँ उतर रही है, हेरल कोशिका की हवाएं यहाँ उतर रही है। दोनों 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के आसपास हवाएं उतर रही हैं। यहाँ पर उतरने के कारण ऊपर से हवा नीचे आ रही है, इसके कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है ऑटोमेटिक। इन दोनों हवाओं के कारण, वायुदाब पेटियों के कारण, इन दोनों कोशिकाओं के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब विकसित होता है। ये उपोष्ण क्षेत्र में होने के कारण इसे उपोष्ण उच्च वायुदाब कहते हैं। अब यहाँ ऊपर भी हवाएं उठ रही, आधी हवाएं ध्रुवीय तरफ चली गई, ध्रुवों पर ठंड होने के कारण यहाँ हवाएं ऑटोमेटिक नीचे की ओर उतरती हैं, और वही प्रक्रिया इधर को ऐसे चलने लगती है। तो यहाँ एक कोशिका विकसित होती है जिसे हम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। यहाँ पर भी हवाएं इधर को चलती है, इसे ध्रुवीय हवा कहा जाता है। ये भी अस्थायी हवा होती है, और ध्रुवों में ठंड होने के कारण यूं कहें कि फेरल कोशिका की हवा यहाँ उतरने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इस प्रकार देखिए विषुवत रेखा के पास निम्न वायुदाब, उपध्रुवों के पास विक्षेपण के कारण निम्न वायुदाब 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के पास, और ध्रुवों के पास कम टेम्परेचर और फेरल को ध्रुवीय कोशिका की हवाएं नीचे उतरने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब विकसित होता है। 3 वायुदाब उत्तर की ओर, 3 वायुदाब वही सेम टू सेम दक्षिण की ओर विकसित होता है, और एक बीच में यूं कहें कि 7 वायुदाब पेटियां पृथ्वी पर पाई जा रही हैं। कोशिकाएं ध्रुवीय कोशिका, फेरल कोशिका दोनों तरफ है, हेडली कोशिका मध्य में है। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां हैं, हमारे कोशिकाओं के रूप में चक्र लगा रही हैं, और अस्थायी पवनें चल रही है। तो आप लोग चित्र में बाकायदा समझ सकते हैं कि व्यापारिक हवाएं इधर से इधर को चल रही हैं, पछुआ हवाएं उत्तर एवं दक्षिण की ओर, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की ओर ना चल करके थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है, इसलिए पछुआ हवाएं कहते हैं। ध्रुवीय हवाएं हम लोगों को 3 चीजें ज्ञात होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ वायुदाब पेटियां हैं और किस प्रकार की हैं। यहाँ तापमान के अधिकता के कारण निम्न वायुदाब, यहाँ निम्न वायुदाब है लेकिन विक्षेपण के कारण है, यहाँ पर भी विक्षेपण के कारण है, यहाँ पर हवाएं बैठ रही है इसलिए उच्च वायुदाब है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है इसलिए उच्च वायुदाब है, यहाँ हवाएं उतर रही हैं इसलिए ये उच्च वायुदाब है, उपोष्ण उच्च वायुदाब है, और यहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण उच्च वायुदाब है। 7 उच्च वायुदाब पेटियां हैं जिसमें निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब। कोशिकाएं हेडली कोशिका, फेरल कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, हेडली कोशिका, फेरल कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। हवाएं व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं। आशा करते हैं कि मोटे मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम विस्तार से वायुदाब पेटियां, हवाएं और कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए